बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और घास पे आप ये फ्रॉस्ट देख रहे हैं, बस जी सर्दियों की आमद है। यही फ्रॉस्ट आपको छत पे भी नज़र आती है। सुबह बहुत ठंड होती है। तो आज जो है वो हमारे यहाँ अचानक से मेरे ज़िम्मे डाल दिया गया कि मैंने हुसैन को छोड़ कर आना है। तो बस जिस हुलिये में मैं थी, मैंने ऊपर से चढ़ाई जैकेट और मैंने कहा चलो इसी बहाने सुबह सुबह वॉक हो जाएगी। और रास्ते में मैं देख रही थी कि हैलोवीन की तैयारी में लोगों ने जो है वो घर के बाहर ढांचे लटकाए हुए थे। बताओ ज़रा, प्यारे प्यारे से फूल लटके होते थे यहाँ पे। लेकिन अक्टूबर पूरा ऐसा ही है, हमारा पूरा मोहल्ला ऐसे ही डेकोरेट हो जाता है। तो बच्चे जो हैं वो शुरू में बड़े फैसिनेट होते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारा मनाने वाला त्यौहार नहीं है। शुक्र है कि मैं प्रॉपर ड्रेसअप होकर ही आई थी, क्योंकि लामहला मुझे स्कूल के प्रेमिसेस तक जाना ही पड़ा, क्योंकि स्कूटी जो मैंने उठा के वापस लेके जानी थी। तो बस फ़न करें बच्चे और माएँ उठाएं इस तरह की जिम्मेदारियां। ऐसा ही है। हमारे बेटे को शौक़ था फ़िश टैंक रखने का, शौक़ ख़त्म हो गया। आज तक अम्मा उस फ़िश टैंक की सफाई कर रही हैं, उसको संभाल रही हैं और उसको रख रही हैं। है ना मज़े की बात? बस ऐसी ही ड्यूटियाँ आपकी भी होंगी डेफिनेटली। आप में से कितने लोगों को ये वाला तजुर्बा हुआ है, आपने मुझे बताना है। जब कोविड आया था, आप यकीन करें, पाकिस्तान में मेरी जितनी दोस्तें थीं या जितनी कज़न्स थीं, उनकी वाहिद कंप्लेन ये थी कि ये जो सारे के सारे मर्द हजरात घर में बैठ गए हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। अभी चाय बना दो, अभी फ़लानी चीज़ बना दो, अभी ढमाकी चीज़ बना दो। तो हम हंसते थे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे लोगों के कामों के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। अर्ली शुरू करें तो अर्ली वापस आ जाते हैं, देर से शुरू करें तो देर से घर से जाते हैं और फिर देर से वापस आते हैं। तो कोई ना कोई टाइम पे घर में हजरात मौजूद होते ही हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब हजरत आपके घर में और टाइम पे मौजूद हो तो फिर उनकी फरमाइशें भी अजीब होती हैं। भाई मौसम जो है ना वो बड़ा ठंडा हो रहा है, तो ठंडा मौसम हो रहा है तो क्या करें, ऐसा करो कि ना पकोड़े बना लो। दिल तो मेरा चाह मैं मना कर दूँ, लेकिन फिर मेरा ख़ुद भी दिल चाहने लगा पकोड़े खाने का, तो इसलिए मैंने बनाए। तो पकोड़े बनाने बहुत आसान होते हैं। प्याज और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और आपने आलू को कद्दूकश करना है। ठीक है, प्याज को बारीक बारीक स्लाइस करें, आलू को कद्दूकश करें और थोड़ा सा बेसन डाल के उसे मिक्स करें। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, प्याज के पानी में ही बहुत अच्छा बेसन बन जाता है। और यहाँ पे हम नगेट्स फ्राई कर रहे हैं अपनी एक औलाद के लिए, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था नगेट खाने को। तो हमने सोचा पकौड़े से पहले नगेट फ्राई कर दिए जाएँ, ताकि बाद में हम सुकून से अपने पकौड़े बना सकें। तो प्याज के पानी में बेसन इतना अच्छा घुल जाता है, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इतने क्रंची और क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और अगर आपने देखा हो, मैंने वाइट सा पाउडर डाला था, तो वो चावल का आटा है, तो उससे भी बहुत क्रंची बनते हैं। हमेशा फ्राइड चीज़ों को किसी ना किसी ग्रिल पे निकालें, उससे एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है और वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा, जब पकौड़े बनेंगे तो चाय तो बनेगी, है ना? ये तो मस्ट है। अब मैंने इतना एहतमाम कर ही लिया था कि चाय भी बना ली, पकौड़े भी बना लिए, तो अब उसको सर्व भी तो अच्छे से करना चाहिए। देखिए, कभी कभी ना अपने दिल की खुशी के लिए भी काम करना चाहिए। तो बस जी, हमने ये प्यारे से प्याले निकाले। हमारे नेबर्स में एक लोग रहते थे, मतलब एक फैमिली रहती थी, उनके घर में ऐसे प्यालों में चाय सर्व होती थी। मुझे इतना मज़ा आता था, पर हमारी अम्मा ने कभी ये प्याले नहीं रखे। उनको डर लगता था हम अपने ऊपर गिरा देंगे। तो जी मुलाहिज़ा करें कितने शानदार तरीके से हमने पकौड़ों की ट्रे खाली की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। बस इसके बाद जो है ना वो हमारा लंच स्किप हो गया, क्योंकि अब हम मज़ीद कुछ खा नहीं सकते थे। पकौड़े हों तो और क्या चाहिए। अच्छा, महज आदमियों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता कि वो फरमाइशें करते हैं। कुछ हरकतें हम भी करती हैं। मतलब अब इस वक्त मुझे ये बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन मेरे दिमाग में अटक गया था कि मैंने बालूशाही खानी है, और वो भी घर में बना के। इमेजिन करें। बताओ, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं भाग के जाती और बालूशाही ख़रीद के खा लेती। मगर इस दफ़ा मेरा बालूशाही का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हुआ। मैंने लाहौर वाले व्लॉग में आप लोगों को शो भी किया था कि मुझे बालूशाही बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। इस दफ़ा जहाँ भी मैंने लाहौर में बालूशाही खाई है, अच्छी नहीं थी। मैंने सोचा हम अपने पुराने स्टाइल की बालूशाही घर में बनाते हैं।
तो ये है घी। अब घी को आपने अच्छी तरह से विस्क कर लेना है। वैसे तो मैं ब्लेंडर मशीन ही यूज़ कर रही हूँ, हैंड बीटर। उससे आप इसे विस्क करेंगे ना तो आप देखेंगे ये क्रीमी सा हो गया, इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। और बहुत देर नहीं लगती इसमें, थोड़ी सी देर में हो जाता है। और ये है 1/4 कप ठंडा दही। 1/4 कप घी था और 1/4 कप ठंडा दही है, सही। अब इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसको मैदा, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें मिला लेना है। मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से सिफ्ट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम बेकिंग में करते हैं। अब आपने किसी भी स्पैचुला या लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी आप हाथ मत लगाएं, पूरा आटा अच्छी तरह से क्रम्ब की तरह बना लीजिए। सारा घी इसमें अच्छे से कोट हो जाए। बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि इसमें दही भी है, तो गूंदना बहुत आसान है। फाइनली ये ऐसी फॉर्म में आ जाएगा तो अब आपने इसमें पानी डालना है, और ठंडा पानी। अच्छा, इस पूरे आमेज़े में या इस पूरे मिक्सचर में मैंने हार्डली 4 टेबलस्पून पानी डाला था, ठंडा पानी। अब ये आपकी दही की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का दही था। तो असल मकसद ये है कि हमने इसको बहुत पतला डो नहीं बनाना है, बहुत सख्त डो नहीं बनाना है, और बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है। ये गूंदा नहीं जाएगा जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं। आप देख लीजिए, मैं नहीं गूंद रही। अब यहाँ पे देखें कि ये थोड़ी सी फॉर्म पकड़ने लगा है, तो मैंने क्या किया है कि 1 टेबलस्पून मक्खन लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। अगर आप सॉल्टेड बटर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, आप चुटकी भर नमक ज़रूर डाल दीजिएगा आटे के अंदर। मगर मैंने ये सॉल्टेड बटर डाला है तो नमक की ज़रूरत नहीं है। मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको मसल लिया है ताकि बड़ा सा लंप ना बन जाए मक्खन का। उसके बाद आपने इसको इस आटे में शामिल करना है और हल्के हाथों से जो है वो मिलाना है। आप देखेंगे कि एक अच्छा सा डो फॉर्म हो जाएगा। आप इसको मिलाने के लिए थोड़ी सी तगोदो कर सकते हैं, लेकिन रोटी के आटे की तरह आपने इसको मुक्कियाँ मार मार के बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, ठीक है। गूंदने के बाद आपने इसको कम से कम आधे पौने घंटे का रेस्ट देना है। उससे आपको शेप देने में आसानी होगी। तो जितनी देर में आपने उसको रेस्ट दिया, फिर थोड़ी देर बाद आके आप जो है वो ऑयल गरम करने के लिए रख दीजिए। ऑयल इतना रखिए कि वो फ्राई हो जाए उसमें, और उसमें एक छोटा सा बैटर का पीस डाल के देखें। वो जो आटा गूंदा है ज़रा सा डाल के देखें, और अब आप देखिए कि ये कितनी देर में ऊपर आया है, ठीक है। अगर ये अंदर जाते ही फटाक से ऊपर आ जाएगा तो आपकी बालूशाही फ़ौरन ही जल जाएगी। देखिए, बालूशाही मोटी सी गोल सी चीज़ होती है, उसे अंदर तक पकना ज़रूरी है। तो ऑयल टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। मैंने 1 कप भर के चीनी डाली है और उसमें आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पे हो गई मुझसे गलती। सेफ्रॉन डाला मैंने, इलायची डाली और लीमू डाला, और मैंने फूड कलर ज़रा सा ज़्यादा डाल दिया। यानी कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक रहेगा। आप फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, स्किप ही कर दें तो अच्छा है यार। मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया। उसके बाद तो मेरा शीरा हो गया ऑरेंज कलर का। मुझे हो गई टेंशन। अब मेरा दिल भी ना चाहे कि मैं इसको ज़ाया कर दूँ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं कहीं होती हैं पिंक और ऑरेंज कलर की बालूशाहियाँ, तो खानी तो मैंने ही है, तो कोई बात नहीं। अब आप लोग जो हैं वो इस ऑरेंज कलर से ज़्यादा परेशान मत हो, हौसला रखें, आगे जाके सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल साइज़ के बॉल बना लिए। बालूशाही में आपको पता है एक होल होता है, कोशिश करें कि वो पूरा जो डोनट जैसा होल है ना वो बना लें। बालूशाही टेक्निकली देसी डोनट ही होता है ना। क्या डोनट को भी फ्राई करते हैं, ऊपर से ग्लेज कर देते हैं। हम इसको फ्राई करेंगे और शीरे भी डाल देंगे, तो क्या हुआ, ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। तो आपने इसको अच्छा सा शेप देना है। अगर आप इसे आधा घंटा संभाल के रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से शेप ले लेगी। ये मुझे इस तरह पता चला कि शुरू में जो मैंने बालूशाहियाँ बनाई वो थोड़ी सी इर्रेगुलर शेप की थी, लेकिन जो बाद में फ्राई होना स्टार्ट हुई, क्योंकि वो रेस्ट कर चुके थे सारे बॉल्स, तो वो ज़्यादा स्मूथ और अच्छे फ्राई हुए। तो थोड़ा हौसला करके ना आधा पौना घंटा इसको रेस्ट करने दें। बीच में प्लीज़ इसका एक मोटा सा होल ज़रूर बनाएं। इससे ये होगा कि ऑयल बीच में से छलांगे मारता रहेगा और बीच में एक गुठली सी सख्त सी कच्ची सी चीज़ नहीं बनेगी। हाँ,
तो यहाँ पर आ जाएं शीरे की तरफ। अब देखिए ये है एक तार का शीरा, पानी बॉईल हो रहा था, मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रखा, थोड़ी देर बाद बहुत अच्छा एक तार का शीरा तैयार हो गया। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको हटा देना है। ठीक है जी। तो हमारा शीरा बिल्कुल तैयार है, ना शीरा बहुत गाढ़ा है ना शीरा बहुत पतला है, बिल्कुल एक तार का शीरा है। 5 से 10 मिनट आप शुगर सिरप उबलने के बाद उसे पकने देंगे ना हल्की आंच पे, तो खुद ही ये शीरा बन जाएगा। कितनी मैंने मोहब्बत से और कम तेल में तली है, बिल्कुल लबालब तेल में नहीं तली है। सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस ही इसकी फ्राइंग है। आराम से सुकून से टाइम होगा तो मेहनत से आपने 15-20 मिनट लगा के एक एक बैच तलना है। थोड़ी देर उसे निकाल के रखें। अभी गर्म ही होगी तो आपने इसको शीरे में डाल देना है। ठीक है, ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना। शीरा आपने पहले पका के रखा हुआ है, वो भी वार्म है, आपकी गरम बालूशाही भी चली जाएगी इसके अंदर। और थोड़ी देर इसके अंदर डिप करके रखें, 5-10 मिनट बाद जो है वो उसको पलट दीजिए तो सारा शीरा वो सोक करेगी। और कितनी खुशी की बात है कि ये उतनी ऑरेंज नहीं है जितनी मैं समझ रही थी। आपको खुशी हुई इस बात की? मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे मैंने 1-2 बालूशाहियाँ ट्राई की कि गर्मा गर्म निकाल के शीरे में डाल दूँ तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, वो ऑलमोस्ट वैसी ही हैं जैसी थोड़ी सी हमने ठंडी करके डाली थी। तो आपकी चॉइस है। और इसके ऊपर आप पिस्ता लगा सकते हैं, चांदी का वर्क लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं। अच्छी लग रही है या नहीं? मज़े की बात यह है कि ठंडा होने के बाद इनकी ये लाली मज़ीद कम हो गई, मुझे और खुशी हुई। तो बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपका मेहनत करने का मूड है तो ज़रूर बनाएं। अच्छा, एक काम में जब बहुत मेहनत कर लें ना तो दूसरा काम मैं बहुत ही कम मेहनत वाला करती हूँ। यानी कि अब मुझे कुछ खाना भी पकाना था तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई, मैंने तो इतना बालूशाही का काम किया, अब मैं खाना क्या पकाऊँ। मुझे याद आया कि मेरे पास एक चिकन ब्रेस्ट है जो मैंने बॉईल करके फ्रिज में रखा हुआ है। तो बस प्याज को ब्राउन किया, उसके अंदर डाले थोड़े से टमाटर, मेरे पास बड़े टमाटर नहीं थे, मैंने चेरी टोमेटोज़ डाल दिए जिसकी वजह से उसका लुक बहुत अच्छा हो गया। साथ में मैंने डाला नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा, बेसिक मसाले। मसाला अच्छे से आपका कुक हो जाएगा, उसमें से स्मेल्स चली जाएंगी तो आप उसके अंदर अपना बॉइल्ड श्रेडेड चिकन डाल देंगे। इतना कोई मज़ेदार सालन बना था कि मैं आपको क्या बताऊं, और इतना सिंपल। मुझे अगर ये रेसिपी याद रही ना तो फॉर श्योर मैं किसी दावत में भी बनाऊंगी। ये बहुत आसान है, ये बहुत मज़ेदार है, और इसको आप सैंडविचेस में भी डाल सकते हैं, रैप्स में भी डाल सकते हैं, और इसमें पास्ता भी डाल सकते हैं। है ना मज़े की बात। इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाला ताकि थोड़ी ये गीली गीली सी बन जाए, बहुत ड्राई ना हो। और उसके बावजूद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई तो फिर मैंने एक और मज़े का काम किया, वो ये कि जब इसका ऑयल सेपरेट हो रहा था, यानी कि चिकन और मसाले हर चीज़ भुन गई थी, तो मैंने इसके अंदर 2 अंडे तोड़ के डाले। पहले एक अंडा तोड़ के डाला, उसकी जर्दी तोड़ दी, थोड़ी देर मैंने वेट किया, फिर उसको ऐसे कुछ कुछ करके मिक्स कर दिया। कुछ कुछ से याद आया कि मेरी बेटी स्कूल से आई तो कहती है अम्मा आज क्या पकाया है। मैंने कहा आज हमने पकाई है चने की दाल लौकी वाली, यानी कि लौकी का दालचा, और उसके साथ हमने बनाया है चिकन कुचू कुचू। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने कहा अरे चिकन कुचू कुचू तो कभी भी नहीं पका हमारे घर में। इसकी शक्ल देखी तो ये जो येलो और रेड का एक कॉम्बिनेशन सा था वो बहुत ही मज़ेदार लगा उसे। उसने कहा आप मुझे ये दे दीजिए। आप यकीन माने ये बच्चों में सुपर हिट गई, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई और मैं ख़ुद भी हैरान हो गई कि ये वाकई बहुत बहुत अच्छी बनी। मैं सिर्फ ऐसे ही तारीफ़ी प्रोग्राम नहीं चला रही। अगर आपके पास टाइम ना हो और आपने कहीं बॉयल चिकन रखा हुआ है तो उससे आप फटाफट एक अच्छा सा सालन बना सकते हैं जिसकी शक्ल भी अच्छी है, जिसकी सीरत भी अच्छी है, और जो आपको बिल्कुल नहीं थकाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बालूशाही बना के काफ़ी थक चुके हैं। अंडे आप फेंट के भी डाल सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं।
मेरे ख्याल में मेरे पास बहुत टाइम था तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही थी। आप अपनी मर्ज़ी से डालें अंडे, और चाहें तो अंडे स्किप कर दें। बल्कि मुझे ख्याल में आ रहा है कि इसमें आप कैप्सिकम और बॉयल मटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे सालन बनेगा, यकीन माने। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आप सबको खुश और आबाद रखे, इस वजह से क्योंकि आप सब हुसैन को बहुत दुआएं दे रहे थे, बर्थडे विशेस दे रहे थे। तो हुसैन साहब जो हैं वो आजकल ज़रा बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टार बने हुए हैं। उनका सजेशन ये है कि चैनल का नाम कुक्ड बाय हुसैन रख दिया जाए, क्योंकि उनके नाम से बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगे हैं। तो अब इस पर आजकल हमारे घर में काफ़ी बहस चल रही है। देखें कहाँ तक पहुँचता है मामला। तो आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला वो सारी दुआएं आपके और आपकी फ़ैमिली के हक़ में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेहरबानों और कदरदानों, आप ये देख लीजिए कि धनिया, हरी मिर्चें, लेमन जूस और थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद चिकन कुचू कुचू बहुत ही यमी हो गया था। और ये बालूशाही ज़रूर ट्राई करें अगर आप घर में मिठाई बनाने में इंटरेस्टेड हैं। यकीन माने इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो अपनी नेमतें हमें अता फ़रमाता है। अल्लाह हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी तमाम जायज़ मुरादें खैर से जल्दी जल्दी पूरी फ़रमा दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।